प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिसके कारण संगठन जीवित रहता है, उसका अस्तित्व कायम रहता है। और जो उद्देश्य होते हैं संगठन के वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए। और प्रत्येक संगठन का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे एक फिल्म निर्माता है, उसका उद्देश्य है अपनी फिल्म को हिट कराना। वहीं एक कपड़ा व्यापारी है, उसका उद्देश्य है कि कपड़े की बिक्री को बढ़ाना। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो गए। जो फिल्म निर्माता है उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, संगीतकार, गीतकार, कोरियोग्राफर, स्पॉट बॉय, कैमरामैन और भी कई लोग जिनका अलग अलग काम होता है। तो प्रबंध जो है विभिन्न लोगों के प्रयत्न, मतलब संगीतकार ने संगीत बनाया, गीतकार ने गीत लिखा, कहानीकार ने कहानी लिखी, डांस डायरेक्टर ने डांस डिसाइड किया, डांस डायरेक्टर ने डांस तैयार किया, कैमरामैन ने शॉट तैयार किए। ठीक है, तो ये सब जो काम किए हैं ये क्या हुआ, विभिन्न प्रयत्न हो गए, विभिन्न लोगों के प्रयत्न है। इनको एक सूत्र में बांधना, इनको एक सूत्र में बांधकर उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य क्या है फिल्म निर्माता का? फिल्म को हिट कराना। ठीक है, तो यही प्रबंध है। प्रबंध की अगली विशेषता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन जो है, संगठन चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो, प्रबंध की क्रियाएं सभी जगह समान है। विद्यालय संचालित करने के लिए प्रबंध की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल को चलाने के लिए होती है। जो प्रबंधक का कार्य है भारत में जैसा है वैसा ही जापान में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, फ्रांस में भी होगा, जर्मनी में भी होगा। लेकिन वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो एजुकेशन है, भौगोलिक आधार भी है, भौगोलिक परिस्थितियां भी होती है, उसके आधार पर भी भिन्नता हो सकती है ना। कि जो भारत का जो मैनेजर है वो अलग टाइप का सोचता है और अमेरिका का जो मैनेजर है एक ही काम को कराने कई तरीके होते हैं। भारत वाला अलग तरीके से करवाता है और अमेरिका वाला अलग तरीके से करवाता है, लेकिन काम होता है। संगठन का जो उद्देश्य है वो उसको पूर्ण करते हैं, वो कहीं भी हो। प्रबंध की अगली विशेषता है प्रबंध बहुआयामी है। ठीक है, जो प्रबंध एक जटिल क्रिया है, आसान नहीं है प्रबंध करना, है ना। तो उसके तीन प्रमुख परिमाण हैं: कार्यों का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। जो कार्य प्रबंध है, सभी संगठन किसी न किसी कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि अस्पताल वाले मरीजों का उपचार करते हैं, विद्यालय वाले बच्चों को शिक्षा देते हैं, ठीक है। और उद्योग जो हैं विभिन्न प्रकार के सामग्री बनाते हैं, कोई कपड़ा उद्योग है तो कपड़ा बनाता है, बर्तन उद्योग है तो बर्तन बनाते हैं, क्रिकेट के बेड बनाने वाले उद्योग जो हैं वो क्रिकेट के बेड बनाते हैं। तो सभी का अलग अलग काम है। तो कार्य का प्रबंध करेंगे तो ये कार्य में कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो कार्य को प्राप्त, ये कार्य करना है, इस कार्य को बेड बनाना है, तो कोई समस्या तो नहीं आ रही, उसका समाधान करना है। उसके लिए उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे जो, ठीक है। उसके अलावा उस प्लानिंग के तहत उस समस्या को निराकृत करने के लिए निर्णय लेंगे। तो ये जो सब चीजें कहाँ पे होगी, कार्य के प्रबंध के दौरान होगी, है ना, ताकि कार्य आसानी से हो जाए और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए। अगला परिमाण है लोगों का प्रबंध। किसी भी संगठन की जो शक्ति है या संपत्ति है वो क्या है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन कुशल है, योग्य है, तो वो संगठन
विकास करेगा, विकसित होगा। और जहाँ पे जो मानव संसाधन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर वो संगठन अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में असफल हो जाएगा। प्रबंधन को लोगों को दो तरीके से डील करना होगा। एक तो जो कर्मचारी है उस व्यक्ति के व्यवहार को देखना होगा, उसकी योग्यता को देखना होगा, उसकी आवश्यकता को देखना होगा। ये सब चीज एक व्यक्ति के रूप में उसके प्रबंधन को देखना होगा। लेकिन वो व्यक्ति जब ग्रुप में चला जाता है तो उस ग्रुप को भी संगठन को देखना होगा, समूह को, कि उसका व्यवहार कैसा है, वो उत्पादन में कैसा काम कर रहा है, समूह कुछ गलत तो नहीं कर रहा, उत्पादन को प्रभावित तो नहीं कर रहा। ये काम भी किसका है? लोगों के प्रबंध में आता है। ठीक। परिचालन का प्रबंध मतलब जो भी हम फैक्ट्री, हमारा जो संगठन है उसका जो भी उत्पादन हो रहा है उसको हमको बेचना है। हमारे कच्चा माल है, कच्चा माल को हमने बनाया, सामग्री बनाई, उस सामग्री को हमको बाजार में बेचना है, तो इसका भी हमको प्रबंध करना होगा। ठीक है। हम देखते हैं कि जो कपास होता है, कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़ा से फिर कलरफुल कपड़े बनते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े बनते हैं, फिर उसको डिजाइन दे देकर बाजार में लाते हैं, वो बिकता है। केवल कपास यदि हम लेके जाएंगे तो वो नहीं बिकेगा। तो जो कच्चा माल है उसको वस्तु के रूप में ढालना और फिर उसकी बिक्री करना, ये काम है परिचालन का। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट पृथक पृथक कार्यों जैसे नियोजन, समन्वय, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण आदि की एक श्रृंखला है। ये कार्य जो है प्रत्येक मैनेजर हमेशा साथ साथ करते रहता है। जैसे मैनेजर ऑफिस गया तो वो किसी कार्य का प्लानिंग करेगा, आज हम ऐसा करेंगे, आज हम बैठक लेंगे तो बैठक में प्लानिंग बताते हैं कि हमारे जो अगला प्रोजेक्ट है ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर इसमें ये लोग शामिल होंगे, मतलब नियुक्तिकरण हो गया, फिर संगठन बना दिया, नियुक्ति हो गई, फिर उसका समन्वय आपस में कौन कौन कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सब चीज़ें जो करते हैं वो कौन करता है? प्रबंधक करता है। तो ये कैसा चलता है? निरंतर चलता है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम होता रहता है, प्रबंध, है ना। ठीक है। जो संगठन होता है उसमें कई लोग जुड़े होते हैं, तो कई लोगों का एक समूह होता है। तो उस समूह में प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसका उद्देश्य अलग होता है। किसी को अपना घर बनाना है, किसी को अपना विवाह करना है, किसी को बहन का विवाह करना है, किसी को भाई का विवाह करना है, किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है, किसी को गाड़ी खरीदना है। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन जब ये एक संगठन में इकट्ठे होते हैं तो संगठन का एक उद्देश्य होता है कि जो वस्तु है वो बना रहा है उसका उत्पादन बढ़ाना, और दूसरा उस वस्तु को बेचना या उसकी बिक्री भी बढ़ाना। ये उद्देश्य होगा संगठन का। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये कैसा हो गया? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं और सभी का एक सामान्य उद्देश्य हो गया कि जो संगठन में वस्तु का उत्पादन बढ़ाना और उसकी बिक्री बढ़ाना, दोनों चीज है। तो यह कैसी हो गई क्रिया? सामूहिक क्रिया हो गई। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। तो पहले जो एक विद्यार्थी होता था, यूँ कहें 90s की बात कर लें, तब जो विद्यार्थी होता था वो कहीं दूर पढ़ने को गया, बड़ी सिटी में, गांव से बड़े शहर गया, तो उसको यदि पैसे की आवश्यकता होती थी तो वो पत्र या तार भेजता था। मुझे पैसे की आवश्यकता है, एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो मनी ऑर्डर करो। वो चिट्ठी पहुंचती थी, घर वाले पढ़ते थे, उसके बाद वो मनी ऑर्डर करते थे। तो ये प्रक्रिया कैसी थी? लंबी थी। पर्यावरण बदला, मोबाइल आ गया। मोबाइल आ गया, आज फोन लगाया, पापा फॉर्म आ गए हैं, भरना है,
इतना इतना फीस है, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो। पापा ने फोन काटा, इधर से गूगल पे, आपके खाते में पैसा। तो ये क्या है? गतिशील कार्य है। पर्यावरण के अनुसार जो बदलता पर्यावरण है, परिवर्तन होता समाज है, उसके अनुसार से प्रबंध भी बदलता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, भारत में यदि उसको स्थापित होना है तो उसको भारतीय जो खान पान है उसके मुताबिक अपने व्यंजनों को, अपने जो भी है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो भारतीय परिवेश अनुसार या यहाँ के जो खान पान के अनुसार बनाना होगा, अन्यथा वो चलेगा नहीं, है ना। तो प्रबंध एक गतिशील कार्य है, उसको बदलाव करते रहना होगा। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं मूर्त रूप हूँ, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं जो आप तक पहुंच रही है वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अनुभव की जा सकती है। ठीक है, जैसे एक विवाह समारोह में गए हम और हमने देखा कि जो टेबल हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जमी हुई हैं। बाकायदा एक के बाद एक के बाद एक के बाद व्यक्ति को लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है और जो एरिया है या जगह है वो भी पर्याप्त है, एक दूसरे से प्लेट टकरा नहीं रही है। तो ये क्या है? मैनेजमेंट है। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। यही क्या है? प्रबंध है। और यही प्रबंध की विशेषताएं हैं।